हे राजन, अब आगे मैं तुम्हें दो प्रकार की मुक्ति है, वह मुक्ति का मार्ग मैं तुम्हें बताता हूँ। दो प्रकार की मुक्ति है जो हर एक जीवात्मा को प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए दो ही रास्ते हैं। दो प्रकार की मुक्ति बताइए, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। अब सद्यो मुक्ति का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति यहाँ से जीव छूटे और तुरंत वह जीवात्मा परमात्मा के सत्य लोक में स्थान प्राप्त करता है, परमात्मा के वैकुंठ लोक में जाता है। जो गीता में भगवान ने कहा है, तद धाम परमम मम, वो धाम भगवान कृष्ण उसे प्राप्त करवाते हैं। इसे सद्यो मुक्ति कहते हैं कि जो यहाँ से निकले और तुरंत वहाँ पहुँचे। क्रम मुक्ति का अर्थ यह है कि जीवात्मा शरीर को छोड़ता है, फिर बाद में वह जीवात्मा अन्य सूक्ष्म शरीर को धारण करके अन्य लोकों में विचरण करता है। भूलोक, भुवालोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक और तपलोक, और फिर बाद में सत्यलोक में प्रवेश करता है। ऐसे सभी लोक में जाकर अपना अमुक समय व्यतीत करते हैं और अंततः परमात्मा के धाम को प्राप्त करता है। इसे क्रम मुक्ति कहा गया है। क्रम मुक्ति एक लंबा रास्ता है कि मनुष्य को यहाँ से जन्म लेना है, फिर वापस जाना है, फिर वापस जन्म लेना है, वापस पुण्य कर्म करना है और वापस आगे जाना है दूसरे लोक में, फिर वापस कर्म करना है। ऐसे बार बार आना जाना करके अंततः परमात्मा के परम धाम, ऐसे वैकुंठ धाम को वो जीवात्मा प्राप्त करता है। तो ये क्रम मुक्ति हुई। अब यही सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति को थोड़ा लौकिक अर्थ में हम देखें। जैसे कि किसी जीवात्मा को यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो दिल्ली में दो प्रकार के रास्ते, एक ट्रेन से भी जा सकते हैं और एक प्लेन से भी जा सकते हैं। अब जो जीवात्मा प्लेन में बैठकर जाएगा वह जीवात्मा 1 या 2 घंटे में तुरंत वहाँ दिल्ली पहुँच जाएगा। उसे कहीं रुकना नहीं है और कहीं कुछ साथ में लेके जाना नहीं है, तुरंत यहाँ से उठे और वहाँ पे उतर गए। ये सद्यो मुक्ति का मार्ग है कि जो यहाँ से जीवात्मा का जीव छूटा और वही आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। परंतु दूसरा एक व्यक्ति है जो ट्रेन की मुसाफरी करना चाहता है कि हमें तो भाई सभी स्टेशनों का आनंद लेना है, सभी जगह पे रुकना है, सभी के स्टेशनों का दर्शन करना है, जो बीच में आएगा उसे भोग करना है, खाना पीना है और अच्छी मुसाफरी शांतिपूर्वक करना है, भले चाहे 2-4 दिन और लगे। तो ऐसी सोच विचार करने वाले व्यक्ति ट्रेन की मुसाफरी लेते हैं और ट्रेन की मुसाफरी में देखते हैं हम कि यहाँ से उपड़ने वाली, मुंबई से उपड़ने वाली जो ट्रेन है वो सभी स्टेशन पर रुकते अंततः दिल्ली में पहुँचती है। उसी प्रकार बीच में तो जो यहाँ पे क्रमशः मुक्ति है उसमें साथ में कुछ लेके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे समय ज़्यादा लगने वाला है और सभी चीज़ को देखना है, सभी चीज़ को पाना है, सभी चीज़ को भुगतना है। इसलिए साथ में नाश्ता वगैरह कुछ ना कुछ खाना पीना सब साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए सब कुछ साथ में लेके जाते हैं और वह यात्रा का आनंद लेते लेते दिल्ली पहुंचते हैं। बस उसी प्रकार जीवात्मा यहाँ से जब निकलता है तो अपने साथ कर्माणुगो गच्छति जीव एक, कर्म का बंधन लेकर निकलता है। जो सद और असद कर्म किए हैं वो कर्म का साथ में भोजन लेकर, कर्म का भाथा भरकर, कर्म रूपी संपदा लेकर वह जीवात्मा आगे की यात्रा बढ़ाता है। क्रमशः मुक्ति धीरे धीरे भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक और सत्यलोक में प्रवेश करता है। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, 2 प्रकार की मुक्ति है, जो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। ये दोनों प्रकार की मुक्ति जीवात्माओं के लिए उत्तम है। सद्यो मुक्ति में जीवात्मा को कुछ साथ लेकर जाना नहीं है। संपूर्ण सद्यो मुक्ति प्राप्ति के लिए शरीर भी छोड़ना है और सभी प्रकार का कर्म भी छोड़ना है, सभी प्रकार की वासनाएं भी छोड़नी है, सभी प्रकार के यहाँ पे सद असद कर्म को छोड़कर परमात्मा के धाम को प्राप्त करना है। जैसे कि प्लेन में जाते हैं तो सब कुछ सामान उसमें लगेज में डाल के जाना पड़ता है, साथ में लेके नहीं जा सकते। बस उसी प्रकार यहाँ भी सभी पदार्थ जो सद असद कर्म किए हैं वह सब परमात्मा ईश्वर को अर्पण करके सद्य मुक्ति प्राप्त करनी है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि जब मृत्यु समीप में आती है तो उस समय में जीवात्मा को
परमात्मा विष्णु का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते करते सभी अपने पूर्व किए हुए कर्मों का स्मरण करना चाहिए और वह सद असद कर्म का सभी प्रकार के कर्म परमात्मा नारायण श्री हरि के चरण में समर्पित करना चाहिए। तत्सद कृष्णार्पणमस्तु, तत्सद श्री परमेश्वरार्पणमस्तु, शिव संकल्पमस्तु, शिवार्पणमस्तु, ऐसा मन में उच्चारण करके सभी कर्म परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। तभी जाके सद्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो जीवात्मा ये सब कृष्ण को अर्पण नहीं कर पाता, वह जीवात्मा अपने कर्मों को साथ में लेकर कुछ समय तक अन्य लोक में विचरण करके पुनः वो जन्म धारण करता है, पुनः वह कर्म में लिप्त रहता है और सद असद कर्म में लिप्त होकर पुनः आगे बढ़ता है। ऐसे क्रम मुक्ति धीरे धीरे भगवान के पास भेजती है।